नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। इस समय हम जिला गाजियाबाद में हैं। जिला गाजियाबाद का डासना देहात गांव है, जो कि बहुत बड़ा गांव है और ये पंचायत जो है वो उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायतों में से एक है। 23 किलोमीटर का ये एरिया है और यहाँ पर प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं। हम इस समय गांव में जा रहे हैं, प्रधान जो वर्तमान प्रधान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भावी प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतर रहे हैं उनसे भी हम जान रहे हैं कि विकास के किन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हम डासना देहात में हैं और यहाँ पर मीना वाल्मीकि जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर एससी सीट आई है और उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं दीनू प्रधान जी। हम उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं अगर उनकी विजय होती है तो वो किन तरह के यहाँ पर विकास करेंगी, कैसे काम करेंगी। दीनू प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि अभी जो ये डासना देहात है, इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर जो प्रधान लड़ रही हैं, मीना वाल्मीकि जी लड़ रही हैं, उनके बारे में बताएं और कुछ अपने बारे में भी बताएं। आप थोड़ा परिचय। जी हाँ, मैं दीन मोहम्मद प्रधान डासना देहात पूर्व प्रधान रहा हूँ और मेरे भाई जो हैं वो जिला पंचायत अभी थे, वो भी पूर्व में हो गए हैं। पीछे वो भी प्रधान थे इस डासना देहात के। इसमें ये हमारी डासना देहात प्रधान बहुत बड़ी है। ये क्षेत्रफल जो है इसका 23 किलोमीटर पड़ता है। अब हमने जो इसमें तैयारी कर रही थी, हमारी तैयारी थी इसमें, और सामान्य सीट आ गई तो हम भी करीब करीब इस सरकार ने 15 दिन लड़ा दिए और 15 दिन लड़ने के बाद में फिर दोबारा से आरक्षण बदल गया, उसमें एससी सीट रिजर्व होगी। अब एससी सीट में हम तो आते नहीं, हम तो बाहर हो गया अखाड़े से। अब एससी जो है जो वो तैयारी पर अपने लग गए। उसके बाद में हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी गया, लेकिन कहीं मुझे कुछ नहीं मिला तो हार के घर बैठा। फिर हमने फैसला लिया कि हमारे गांव में, पूरे गांव में एक ही घर वाल्मीकि का है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने वाल्मीकि से बात करें। तो वो वाल्मीकि जो है वो हमारे गांव में वो कूड़ा करकट सफाई का काम करते हैं, भैंसों के गोबर उठाना। ये हम गांव में गए, गांव वालों से बात करी कि भाई ऐसी सीट हो गया, हम तो बाहर हो गए और इसे जो है वाल्मीकि को अगर लड़ा सके तो बात करें। तो हमारे पूरे ही गाँव में, कल्लूगढ़ी गाँव पड़ता डासना देहात में ही, करीब करीब 5200 वोट है उस गाँव में भी। तो वहाँ से फिर हमने पंचायत करी और पंचायत करने के बाद में गांव वाले बोले कि ठीक है आप देख लीजिए, भाई बाहर तो हम किसी इतना वो करते नहीं, गांव को हम संभाल लेंगे, बाहर आप संभाल लीजिए। वाह, हम इस वाल्मीकि समाज को, इस मीना को हम ले आए जी। लाने के बाद में हमने इससे टिकट भराया, हमें समय नहीं मिला क्योंकि हम तो बहुत लेट आए। जो हमारा समय हो वो हट गया, ये हमारे वोटर भी खर गए। उसके बाद हमने टिकट भरा के और हम इसे मैदान में लेके आ गए। आने के बाद में अब हमने जो अपना प्रचार फैलाया, अब हमारे जो काम रहे हैं इस पब्लिक के बीच में रहने के, वो पहले से ही हम चर्चित रहे हैं कि हम लोगों के विश्वास में रहने वाले लोग हैं। अभी क्या क्या चीज़ें डासना देहात में, जैसे कि जो अभी वर्तमान प्रधान हैं उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए, साफ सफाई से लेकर खेल कूद, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर चीज़ की चीज़ें उन्होंने गिना दी कि यहाँ पर विकास हुए हैं। आपकी दृष्टि में डासना देहात का विकास हुआ है उस हिसाब से जैसा होना चाहिए था? नहीं, जैसा होना था वो ऐसा तो नहीं हुआ। ना तो कोई खेल का मैदान हुआ और ना ही कोई, जैसे हमारे ये डासना देहात में मुस्लिम आबादी है, ना कोई शमशान दिया उसने, ना कोई कब्रिस्तान दिया उसने। वो जैसा पैसा आया, जैसा विकास था, उस तरीके का विकास नहीं हुआ। जो करना था वो नहीं हुआ। घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। हाँ, उस पर इसी वजह से उसकी जांच बैठी है, जांच में वो दोषी पाया जा रहा है, उसकी जांच चल रही है। तो जितना काम था उतना नहीं कर पाया हुआ। अभी कितनी चीज़ ऐसी रह गई, इतने रास्ते ख़राब हो गए कि जो अभी तक उन पर कुछ नहीं हुआ, ऐसे कच्चे पड़े हैं, पानी भर रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। उन पर आरोप है कि पैसे देके सीट चेंज करवाने का। हाँ, उसमें ये था, जैसे जब ये इसका सर्वे चल रहा था, उस सर्वे में ही उन्होंने, क्योंकि सेक्रेटरी उनके क्या बोले, एडीओ पंचायत उनके, उसमें ये सब कुछ होता, ब्लॉक स्तर पे जो काम होते हैं, वो सर्वे में ही उन्होंने ऐसा काम करा लिया ताकि ये सीट में थोड़ा बदलाव करा लिया। हमारे यहाँ अगर उसके हिसाब से, सर्वे के हिसाब से हमारी ओबीसी सीट थी ये। अच्छा। हाँ, ओबीसी ना करके उसने जब देखा कि ओबीसी आ गई है तो उसने वो फिर जर्नल करा दी, अपने लड़ने के लिए जगह बना ली।
वो फिर वो बदल गया। तो अगर आप प्रधान बनते हैं, मान लीजिए कि आपका जो कार्य करने का तरीका है, चुनाव प्रचार करने का तरीका है, वो और लोगों से अलग है, बिल्कुल अलग। आप बहुत साधारण तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको विश्वास है कि आप जनता के बीच में उनका विश्वास जीत पाएंगे? हाँ, मेरा सबसे अलग है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, मैं एक स्कूटी से गांव में चला जाता हूँ और उस स्कूटी से अपना प्रचार कर लेता हूँ। और कभी कभी मैं भी गाड़ी से करता हूँ, है मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़े सब धंधा है। लेकिन मेरा अपना जो है वो दिखावा नहीं है, वो मैं तो लोगों के विश्वास को जीतता हूँ और वो मुझ पर विश्वास करते। मेरी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। युवाओं के लिए क्या कुछ सोच कर रखा है आपने कि अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ यहाँ योजना लाएंगे? हाँ, ये अगर मैं इसमें हमारी ये कैंडिडेट जीत जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक कोई प्रधान ना करा पाया है उसके लिए मैं हिम्मत रखता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, गरीब आदमी है जो आज रोल मचा रहे हैं जीतने की, उनके लिए भी आता है। कहीं उनके जैसा कि लोन होते हैं भैंसों के, मच्छी पालन के, लकड़ी के, ये कारोबारी लोग जो होते हैं, ये लोग नहीं कर पाए उनका कुछ भी। वो मैं रखता हूँ ऐसी हिम्मत। आपकी पंचायत काफी बड़ी है, उसमें कौन कौन से गांव आते हैं प्रधान जी, एक बार बताएं, उनकी हाँ, क्या समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले गांव गिना देता हूँ आपको। नंबर 1 कल्लूगढ़ी, भोड़गढ़ी, गुड़ियागढ़ी, गुजरगढ़ी, उस्मानगढ़ी, सतीश कॉलोनी और जी मयूर विहार, आकाश नगर, इंदरगढ़ी। जी, ये हमारे ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। हाँ, समझ आपको नहीं मौका मिला, फिर आपने नहीं, उसमें हमें मौका ऐसा नहीं मिला था। मैं जो प्रधान रहा था, मैं तो 95 में मेंबर ही लड़ा था शुरू में। मेंबर होकर उपचुनाव हुआ उप प्रधानी का, वो उप प्रधानी मुझ पर आ गई। उसके बाद में अविश्वास का एक जीव आया, जो प्रधान ना कर रहे हो बढ़िया काम, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ऐसी रिजर्व थी 95 में। ये तो आपको एक साजिश के तहत हटाया गया? हाँ, नहीं, उसमें फिर अविश्वास ला के वो प्रधान जो वो हट गए, उस पर मैं फिर काबिज हो गया। हाँ, छोटी और बड़ी प्रधानी फिर मैंने रखी करीब 18 महीने। उस 18 महीने में 182 तो मैंने गरीबों के मकान बनवाए थे और करीब 2500 पेंशन बनवाई थी और लगभग 1200 के करीब लोगों को, गरीबों के योजना में जो वो आए ना, गरीबों के जो लोन वगैरह होते मच्छी। मौजूदा समय में क्या क्या समस्या? हाँ, मौजूदा समय में यही समस्या आज भी है, जो गरीबों का हक है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं आई थी। हाँ, केंद्र सरकार की जितनी योजना आई थी, ये प्रधान उन्हें उन गरीबों तक नहीं लेके पहुँचते। ये तो बस प्रधान बन के बैठ जाते, नाली खरेंजे तो सभी लोग लगवाएंगे, कोई भी हो जियो। लेकिन कुछ योजना ऐसी हैं जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए, उसमें ये लोग कोई भी इसमें नहीं कर पाता। आपकी जो क्षेत्र पंचायत है उसमें पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां ज़्यादा हैं, मतलब आबादी उनकी ज़्यादा है, उनके लिए क्या क्या कार्य हुए, क्या होने वाले हैं आपके आने के बाद में? हाँ, जो हमारे यहाँ लगभग 18,000 के आसपास तो पिछड़ी में है और 14,000 के आसपास जो है तुम्हारे सामान्य हैं और 10,000 कुछ ऐसी हैं हमारी इस पंचायत में जो है। तो लगभग काम जो है ये कि जब कोई भी किसी का भी विश्वास जीतोगे, किसी गांव में जाएंगे, वो गांव वाले बताते हैं कि हमारे गांव में ये नहीं है वो नहीं है, मैं उनकी नोट कर लेता हूं और अगर हमारी ये कैंडिडेट जीत जाती है तो सभी के काम बखूबी होंगे। किस तरीके का सहयोग आपको मिल पा रहा है इन गाँवों से? हाँ, मुझे प्यार बहुत मिलता है इन गाँवों का। मैं ये देखिए कि अपनी तैयारी हुई, एससी होगी, 8 दिन गायब हो गया, वो तो वोट सारा एससीओ में बट गया। मैं जब सारा ही बट गया, सबका इलेक्शन चल गया, तो मैं अपने दिल को सोच के बैठ गया कि ऐसा मौका हमें भी मिलना चाहिए जो हम भी इनके लोगों की सेवा करें और हम जब भी वक्त आए कोई ना कोई कमी आ जाए। तो हमने जब फैसला करके 8 दिन बाद इनसे आया हूँ और आज के मुकाबले में सभी कैंडिडेट मुझसे टक्कर मान रहे हैं। लेकिन जो आप प्रत्याशी आप लड़वा रहे हैं उनकी भी राय ली जाएगी, जैसे आप उनको लड़वा रहे हैं, अगर वो नियुक्त हो जाती हैं तो हाँ, हाँ, उनका पूरा मान सम्मान होगा, प्रधानी का पद उनका होगा, वो ये सब मशवरे से काम होगा। जो निर्णय लेने हैं उनके हाथ में होंगे। हाँ, जो निर्णय वो लेंगे उनके हाथ में होंगे, निर्णय जो भी लेंगे, लेकिन वो मशवरे से करेंगे वो काम। वो एक कमेटी का रूप होगा, क्योंकि गरीब आदमी है,
उसे मेंबर भी तंग करेंगे, जो ये हारने वाले ये भी तंग आप एक करेंगे। तरीके से उनकी लाठी बन के हाँ सहारा हाँ, देंगे उन्हें। उसके ऊपर सहारा होगा। हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी थोड़ा उन्हें रखवाली पे भी रखेगी ताकि वो प्रधान जी, सही जो तरीके गाँव- से काम कर सकें। गांव जो हैं आपके जो पंचायत में आ रहे हैं उनके मतलब सौंदर्यकरण को लेकर क्या योजनाएं हैं, उनमें जो कार्य होने वो एक समान तरीके से होंगे या एक पंचायत के लिए या अपने वोटर्स के लिए या अपने समर्थन? ना ना, वो हमारी में यही फ़र्क है। हमारे उसके बाद में हम सबको बरोबर मानते हैं। वो कोई भी गांव हो हमारे लिए सब सम्मान है, और उसमें जो गांव की जो व्यवस्था है, जो समस्याएं वो हमारे सामने आती हैं, हम उनका काम कराते हैं। प्रधान जी, लगातार देखने में आ रहा है कि मतलब जो पंचायत में प्रत्याशी आते हैं पंचायत चुनावों में, वो लगातार चुनावों को महंगा करते जा रहे हैं। एक तरीके से जो जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर पहुंचते मतलब बाहर हो रहा है एक तरीके से चुनाव। हाँ हाँ, चुनाव ये इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल एक तो ये क्षेत्र घना बड़ा है, बगैर गाड़ी के तो किसी गांव में एक दूसरे गांव में एक तीसरे गांव में पहुंचा नहीं जाता, तो ये महंगा तो ऑटोमेटिक ही हो जाता हमारा डासना देहात। तो अब इसमें गाड़ी घोड़े भी चलते हैं, फिर लोग भी साथ होते हैं, तो खर्चा तो इसमें बढ़ ही जाता। अब झंडे प्रत्याशी बड़ा शोर शराबा रोडों पर करवा रहे हैं, गाँवों में गलियों में अपना ढोल धमाके बजवा रहे हैं। एक तरीके से जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती होंगी एक तरीके से, तो क्या अपील करना चाहेंगे जो? हाँ नहीं, हमारे सबसे यही अपील है। देखिए, हमने इसमें कोई ढोल ढपाड़े शुरू में जब हम इस कैंडिडेट को लाए हैं, जिस रोज टिकट भरा है, उसके बाद हमने वो बड़े बड़े थोड़े पोल लगा दिए, वो उसी रोज़ उतरवा दिए। वो उतर गया, हमारा प्रचार थोड़ा लेट हो गया, तो हमने 2-4 दिन ज़रा भाग दौड़ के ये टर्री वगैरह होती हैं, थोड़ा एक हमने अपने जो निशान आया वो लोगों तक के कान में आवाज़ पुछवाई है कि फलाना निशान आ गया मीना वाल्मीकि का, वो पूछाना भी ज़रूरी है। अभी ऐसे गांव हैं जहां तक हमारे अभी कैंडिडेट का जो है मीना कैंडिडेट का कन्नी के निशान को हम वैसे बता रहे हैं, फ़ोनों पे बता रहे हैं, अभी पूरा प्रचार हमारा नहीं हो पाया, प्रचार पे पाबंदी भी लगी हुई है। प्रधान जी, आप किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन है, आप उसके जिला उपाध्यक्ष हैं गाजियाबाद से। जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 3-4 महीने से जो चल रहा है अन्य बॉर्डर पर दिल्ली के, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, उसमें मेरा बराबर योगदान है। मैं भी बॉर्डर पे रहता हूँ, बॉर्डर पे जाता हूँ। अब जो ये चुनाव आ गया, इसमें मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मेरा चुनाव कल भी हमारा ये वेरीफाइड एक्सप्रेस वे है, इस पर हमें आह्वान हुआ, हमारे अध्यक्ष का फ़ोन आया, हम पहुँचे। हम करीब 2 घंटे वहाँ रुके भी हैं, और वहाँ 24 घंटे का हमारा वो रोड जाम का आह्वान था, वो हमने करा, वहाँ भी रहा हूँ मैं। तो प्रधान जी, जो किसानों के हितैषी बनकर एक तरीके से उनकी आवाज़ लड़वा रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में उनको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है एक तरीके से? हाँ, देखिए, एक समाज सेवी आदमी का फ़ायदा होता भी है। मैं किसान यूनियन से हूँ, तो हम तो किसान यूनियन में तो एक राजनीतिक पार्टी हमारी हो, हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं, तभी कुछ लोग की आवाज़ उठाते हैं, वो किसी भी बिरादरी से हो, कैसे ही हो, हम उसी आवाज़ को उठाते हैं। हम आंदोलन को किस तरीके से अब तेज करने वाले हैं आप? हाँ, आंदोलन में देखिए 4 महीने से भी ऊपर हो गया, हमारे कितने उसमें ख़त्म हो गए हैं लोग, और अभी तक सरकार हमारी सुनी नहीं रही है बिल्कुल भी। कभी वो कहीं पहुंच जाए, कभी कहीं, अभी तो बिल्कुल ध्यान नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है कि तोमर साहब ने आज कुछ कहा कि हम किसानों के लिए वार्ता करने को तैयार हैं। हाँ, आज कहा है। अब पिछले समय से लगातार कह रहे हैं कि वो देखिए, वो लोग झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते बरकरार हैं। उन्होंने हमारे किसान जो बगैर किसान से अलग भी किसान बना के, जब हमारा धरना स्टार्टिंग हुआ था, उसमें वैसे ही किसानों को, फर्जी किसानों को ट्रैक्टर दे दे के किराए पर ला के वही हमारे मुखालिफ आ गए। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुखालिफ या जो किसान नहीं होएगा वो नहीं रुकेगा, वो तो किराए का आएगा, भग जाएगा। प्रधान जी, जो आपकी जो पंचायत है उसमें किसान मजदूर भी लोग होंगे उसमें? हाँ, किसान भी मजदूर भी हैं, सभी लोग हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो उनको किस तरीके से आप उनकी आवाज़ बनेंगे, क्या मजबूर? हाँ, देखिए, मैं तो आवाज़ पहले से ही बना हुआ हूँ, किसानों की आवाज़ बने हुए तो मुझे हो गया 18 साल, और आज भी उनकी आवाज़ हूँ, कल भी रहूँगा। और अगर हमारा एक कैंडिडेट जीत जाता तो हमारी ताकत और होगी। हम उनके बीच में जो भी योजना सरकार से होगी लेके आएंगे, हम लाने भी जानते हैं, सरकार से रोज न लाएंगे और फिर इन गरीबों तक पहुंचाएंगे, और हम वो काम कर देंगे जो और प्रधान नहीं कर पाता। जो भी योजना सरकार से मिलेगी, हम सक्षम है इस चीज़ में, हम उसको खरा उतरते हैं और सब लोगों तक पहुंचा देते हैं। 15 तारीख को मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने? हाँ,
क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मेरा क्षेत्रवासियों से ये जो अपील है। आपका चुनाव चिन्ह है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ, हमारा जो चुनाव चिन्ह है ये कन्नी है। कन्नी के निशान पर हम इसे लड़ा रहे थे, लड़ रही हैं। और लोगों से ये अपील है मेरी सभी डासना देहातवासियों से कि जिस रोज़ ये वोट पड़े, बहुत शांतिपूर्वक वोट पड़ने चाहिए, कहीं झगड़ा ना करें, मतलब पोल जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारे डासना देहात का नाम ऊंचा हुए, कि बहुत शांतिपूर्वक हो, कोई लड़ाई दंगा ना करें। जी। हाँ, ये मेरा सभी से अपील रहेगी। मतदान करने लेके जरूर जाए वो एक तरीके से। है जी। मतदान करने जरूर जाएं एक तरीके हाँ, मतदान करने तो मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। मतदान के लिए तो ये हमें पल पल का इंतज़ार हो रहा कि मतदान कब हो से। जा। बाकी लोगों से भी अपील करेंगे और बाकी लोगों से भी यही अपील करेंगे कि मत कोई ऐसा ना रह जा जिसका मत है, उसका अधिकार है मत डालने का, वो कोई वंचित ना रहे। वंचित ना। और सरकार से भी मेरी अपील है, कुछ ऐसे होते हैं हमारे वोटर, उसका वोट तो है उसमें लेके पहुंचता, लेकिन कभी कहते हैं तुम पे ये आईडी नहीं है, वो आईडी नहीं है, फलाना नहीं है। तो ये मैं सरकार से भी ये अपील है कि जो वोटर है उसे वोट डालने देना चाहिए। कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है, उसके लिए भी सख्ताई होगी काफ़ी तो। हाँ, कोरोना वायरस है, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग, सभी से कह भी रहे हैं कि इसका पालन करिए।